हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए राजस्थान भूगोल की कक्षाएं लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग इन भूगोल की कक्षाओं को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सीईटी एग्जाम के लिए साइंस, मैथ्स और राजस्थान ज्योग्राफी का कंप्लीट पाठ्यक्रम जो है वो अवेलेबल है। साइंस के अंदर पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन भी आ गया, और उसके अंतर्गत अभी हम डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसे हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने बात करी थी कल लास्ट क्लास के अंतर्गत कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जो सीमा है उसको लेकर के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, उनके बारे में आज हम उसी से रिलेटेड और भी आगे जो है कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। और उसी के साथ में मैं आज थोड़ी सी आप लोगों के साथ में एक खुशी को भी शेयर करना चाहूंगा। एक खुशी का मतलब कि एक मेरी जो अ, इच्छा थी, मैं जो करना चाह रहा था और जिसके प्रति मैं एक्साइटेड रहता हूँ, वो चीज मुझे अभी मिली है। कैसे मिली, क्या मिला, थोड़ा सा उस पर मैं आज बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को जो निशुल्क पढ़ाया, कहीं ना कहीं उसी का फल ये मानिए कि मेरा 2017 आईआईटी जेई मेंस मैंने जब एग्जाम दिया था, तो उस समय पर जो है मैं जेई मेंस तो क्वालिफाई हुआ था, लेकिन जेई एडवांस जिसके माध्यम से हमें आईआईटी के अंदर जाने का मौका मिलता है, वो मैं रह गया था। अपनी मेहनत के बावजूद भी जो है कई बार कई सारी चीजें होती है, साइड फैक्टर्स भी मेंटेन करने चाहिए, तो वो मैटर करते हैं और मैं मेंटेन नहीं कर पाया, इस वजह से मैं बाहर हो गया था। तो उसके बाद में मुझे काफी दुख हुआ था कि यार मैं आईआईटी तक नहीं पहुंच पाया। और आज बड़ी खुशी की बात यह है कि हाल ही में अभी मैं आईआईटी जोधपुर के द्वारा एक बीएस यानी कि बैचलर ऑफ साइंस करके एक प्रोग्राम जो है करवाया जाता है डाटा साइंस और एआई के अंदर। उसके लिए मुझे चयनित किया आईआईटी जोधपुर ने। अब उसकी कक्षाएं शुरू होगी मेरी, और उसको लेकर के मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि हमने जो मेहनत करी थी पहले उसका फल मिला। तो मैं इस माध्यम से आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 2017 से लेकर 2024 7 साल का ये ड्यूरेशन है, इस 7 साल के तक मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे को सर्विस मिल जाएगी और मैं आईआईटी का सपना तक भूल गया था। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज को जो है शिद्दत से चाहा था, तो वो चीजें जरूर मिलती है, और उस शिद्दत से चाहने से ही वो चीज मिली। और जहां आज मैं आप लोगों के साथ में राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, आपको जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ, उसी प्रकार से हो सकता है कि अब मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों को डाटा साइंस से रिलेटेड भी कुछ चीजें बताने लगूं। हालांकि वो इस चैनल पर नहीं बताई जाएगी, उसके लिए मैं पूरा कंप्यूटर युग का एक नया चैनल जो है क्रिएट करूंगा, और उसके अंदर डाटा साइंस को लेकर के और जो एआई युग को लेकर के जो चीजें हैं, जो नई नई स्किल्स हैं जो हमें सीखनी चाहिए, जो हमारे आगे आने वाले भविष्य में काम आएगी, उन चीजों के बारे में अपन बात करेंगे उस चैनल पर। अब हम बात करते हैं आज हमारे राजस्थान के अंदर राजस्थान भूगोल को लेकर के जो बातें चल रही थी उसी पर। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है। राजस्थान के अंदर जैसा कि आप लोग जानते हैं 50 जिले हैं, तो उन 50 जिलों में से एक जिला ऐसा है जिसकी बाउंड मतलब उसकी सीमाएं राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जिलों के साथ में साझा होती है। और वो जिला कौन सा है? जयपुर ग्रामीण। तो आप लिखेंगे राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण जयपुर ग्रामीण करता है। जयपुर ग्रामीण, ठीक है। तो जयपुर ग्रामीण जो एक नया जिला है जो कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा का निर्धारण करता है, ये बात हमें याद रखनी है। अब ये कितने जिलों के साथ में सीमा का निर्धारण करता है,
तो बेसिकली यहाँ पर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। कुछ का ये मानना है या बुक के अंदर देखें तो 10 जिले भी बताए जाते हैं, कहीं पर ये 11 जिले भी बताए जाते हैं। अब ये क्यों बताए जाते हैं 10 और 11? उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है चाहूंगा कि मैं एक बार मैप ऐड कर दूं। ठीक है, मैं मैप ऐड कर देता हूं तो आपको थोड़ा सा मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। जैसा कि आपको कल लास्ट क्लास के अंदर भी अपन ने पूरा बड़ा मैप करके बताया था, उसी प्रकार से जयपुर ग्रामीण को अपन जो है विशेष थोड़ा सा देखेंगे। और एक अलवर जिला है जिसको लेकर के यहाँ पर कंफ्यूजिंग रहता है। कई बार ये देखा गया है कि आपका जो, एक सेकंड है ना, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये लो, ये कट हो गया। ठीक है, ये लो। हाँ, अब देखिएगा, है ना। और ऐसा करते हैं, चलो इधर ही रखते हैं इसको। तो ये रहा। अब मैं इसको भी थोड़ा सा इधर से कट करूंगा। ये लो, ये आ गया अपने पास में क्या? तो ये आ गया है अपने पास में अपना राजस्थान का मैप। ये क्या आ गया? राजस्थान का मैप। इसके अंदर हमारे को बात करनी है जयपुर ग्रामीण की, जो यहाँ पर है। ठीक है, तो जयपुर ग्रामीण को आप आसानी से देख सकें, मुझे आप देखें या नहीं देखें, लेकिन जयपुर ग्रामीण को आप अच्छे से देखिएगा। उसके लिए मैं जो है आपके सामने इसको लेकर के आ रहा हूं, आप आराम से इसको पूरा देखेंगे। जयपुर ग्रामीण पर अपन फोकस करने वाले हैं, तो जयपुर ग्रामीण के आसपास ही अपन रह रहे हैं तो अच्छा रहेगा। दिखेगा अच्छे से, ये देखो। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा बहुत बड़ा दिखूंगा तो टेंशन मत लेना। ठीक है, देखो हो सकता है कि मेरी केवल छोटी सी शक्ल दिखाई दे रही हो। आप यहाँ पर गौर फरमाइएगा कि ये रहा अपना जयपुर ग्रामीण। ये देखो, ये मैं जयपुर ग्रामीण बना रहा हूँ। ठीक है, ये रहा। अब जयपुर ग्रामीण के अंदर सबसे पहले तो एक तो जयपुर आ गया। ठीक है, तो एक तो जयपुर जिला तो आता ही है। उसके बाद में इसके आसपास के देखो कितने जिले हैं। तो एक ये रहा नीम का थाना। ठीक है, ये वाइट पेन से ही कर देता हूं मैं। देखो, एक अपने पास में क्या आ गया? सबसे पहले तो नीम का थाना। फिर ये एक आ गया सीकर। ठीक है, दो। फिर ये आपका जो है देखो, ये आ गया डिडवाना कुचामन। ठीक है, फिर इसके बाद में ये देखो आपके 4 नंबर पे अजमेर। फिर ये 5 नंबर पर आपका टोंक। ठीक है, ये जो है आपके पास में, फिर देखो 6 नंबर पे दौसा। 7 नंबर पर ये है अलवर। ठीक है, और अलवर के ऊपर जो है अपने पास में कौन आ जाता है? तो अलवर के बाद में देखो अपने पास कौन कौन से जिले आ गए हैं। अब देखिए, टोंक आ गया है, दौसा आ गया है, अलवर आ गया है। ठीक है, टोंक, दौसा, अलवर। इसके बाद में कोट पुतली जो है अपना कहां पर चला गया? तो ये रहा कोटपुतली। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं इसको, कोटपुतली यानी 8वां जिला। ठीक, और इसके बाद में देखो अभी धीरे धीरे एक एक जिला लेकर आएंगे अपन। कोटपुतली आ गया। कोटपुतली के बाद में देखो अपना ये रहा नीम का थाना। नीम का थाना के बाद में अपने पास में जो है ये रहा सीकर। सीकर के बाद में डिडवाना कुचामन। फिर ये रहा अजमेर। फिर ये रहा अपना दूदू, सॉरी ये रहा, हाँ, ये 90 नंबर पर आ गया अपने पास में दूदू। और दूदू के बाद में जो अंदर की तरफ है जयपुर सिटी, ये आ गया अपना 10वें नंबर पर। ठीक है, तो ये 10 जिले तो सभी को दिखाई देते हैं, इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजिंग नहीं होता है। लेकिन यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि 10 या 11 जिले, तो ये 10 जिले तो हैं, लेकिन यहां पर जो ये सवाई माधोपुर है, ये देखो एकदम थोड़ा सा टच रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि एक गांव है जो बिल्कुल थोड़ा सा इससे कनेक्ट है जयपुर के साथ में। तो ये 11वें नंबर का जो जिला है, वो 11वें नंबर का कौन सा है? सवाई माधोपुर है। अब सवाई माधोपुर जो है इसमें कनेक्ट मानना है या नहीं मानना है, इसको लेकर के अभी कहीं पर भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। मैप के बेस पर अगर हम माने तो थोड़ा सा कनेक्ट है, और उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इससे सीमा साझा हो रही है। अगर टच भी हो रहा है तो सीधी सी बात है। तो आपके 11 जिले हैं जो जयपुर ग्रामीण के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो 10 जिले या 11 जिले, अब देखो हो सकता है एग्जाम में 10 ऑप्शन में आ जाए, 11 नहीं हो तो 10 टिक करके आना। 11 ऑप्शन में आ जाए तो 11 टिक कर देना। 10 और 11 दोनों हो
तो फिर भैया उसका निर्धारण जब आरपीएससी एक बार करेगा उसी के बाद मान्य होगा। क्योंकि हम अगर कह देंगे अभी कि ये मान लेना, तो ऐसे मानने से कार्य नहीं चलता है। बाकी ऑफिशियल मैप के अकॉर्डिंग देखें तो सवाई माधोपुर इसके साथ कनेक्ट है, और जो है इसको आप कनेक्ट मानेंगे। ठीक है, तो आपको जो है इस मैप को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ये इस प्रकार से, ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है। अब कौन कौन से जिले हैं वो मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूंगा। ये मैंने मिटा दिया। मैप आपने पूरा देख लिया होगा, आराम से पढ़ने में मजा आ रहा है आपको। अब देखो 11 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू होंगे कहाँ से? टोंक से। ठीक है, तो एक आपका आ जाता है टोंक। दूसरा आपके पास में फिर आ जाता है दौसा। ठीक है, फिर तीसरा आपके पास में आ जाता है आपका अलवर। अलवर के बाद में चौथा आपके पास में, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है भैया, इसको क्यों भाग रहा है? चाहिए मच्छर। देखिए नेक्स्ट, चौथा अपने पास में फिर आ जाता है, एक सेकंड, नीम का खाना। ठीक है, पांचवा अपने पास में आ जाता है सीकर। छठा अपने पास में आ जाता है डिडवाना, कुचामन डिडवाना। कुचामन डिडवाना। ठीक है, सातवां हमारे पास में फिर आ जाता है हमारा दूदू। ठीक, और आठवां हमारे पास में आ जाता है जयपुर सिटी। एक सेकंड, ये मच्छर परेशान कर रहा है थोड़ा सा आज। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे जयपुर शहर। ठीक, फिर नवा हमारे पास में कौन सा आ जाएगा? तो देखो टोंक आ गया, दौसा आ गया, अलवर आ गया, नीम का थाना आ गया, सीकर आ गया, कुचामन डिडवाना आ गया, या डिडवाना कुचामन कह देना। दूदू आ गया है, जयपुर शहर आ गया है। अब बताइए कौन सा बच गया? तो एक तो हमारे पास में बच गया है, अलवर तो आ चुका है, तो टोंक आ गया है, दौसा आ गया है, अलवर आ गया, कोटपुतली है ना। हाँ, तो टोटल 11 है, तो पूरे करने पड़ेंगे ना भैया। तो ये आ गया नेक्स्ट एक, कोटपुतली। इसके बाद में 10वें नंबर पर आप मान लीजिए सवाई माधोपुर। ठीक है, अब एक और कौन सा रह गया? बताओ भाई कौन सा रह गया? तो देखो टोंक आ गया, दौसा आ गया, फिर अलवर आ गया, फिर आपका कोटपुतली आ गया, फिर निमका थाना आ गया, फिर सीकर आ गया, फिर डिडवाना कुचामन आ गया, फिर आपका जो है एक अजमेर रह गया है ना। ये लो भैया, ये अजमेर। तो इस प्रकार से आपको ये 11 के 11 जिले याद रखने पड़ेंगे। इसमें कोई जो है ट्रिक वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ। तो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा निर्धारण करने वाला जिला कौन सा है? जयपुर ग्रामीण। कितने जिलों के साथ में? तो 10 या 11 दोनों याद रखने हैं। कौन कौन से जिले हैं तो मैंने आपको बता दिया, टोंक, दौसा, अलवर, नीमका थाना, सीकर, कुचामन, डिडवाना, दूदू, जयपुर शहर, कोटपुतली और अजमेर। ये सब तो है ही है। एक केवल और केवल तलवार अटकी हुई है, वो है तलवार किसके ऊपर? सवाई माधोपुर के ऊपर, क्योंकि टच हो रहा है तो सवाई माधोपुर सीमा साझा करता है, तो 11 माने जाएंगे। क्लियर? चलो, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। देखो अब नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं। तो राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे जिले हैं जो आपके दूसरे नंबर पर आते हैं सर्वाधिक सीमा साझा करने में। यानी प्रथम तो कौन है? जयपुर ग्रामीण, जो 10 या 11 जिलों के साथ। बाकी इसके बाद में कुछ ऐसे जिले हैं जो 8 जिलों के साथ में सीमा साझा करेगा, और वो है टोंक जिला। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो सर्वाधिक दूसरे नंबर पर है ना, दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर सर्वाधिक, सर्वाधिक सीमा का निर्धारण टोंक कौन करता है? टोंक करता है।
टोंक करता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि दूसरे स्थान पर सर्वाधिक सीमा का निर्धारण कौन करता है? टोंक करता है। और कितने जिलों के साथ में? तो 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं जिनके साथ में टोंक जो है वो सीमा निर्धारण करता है। कौन कौन से टोंक है, मतलब कौन कौन से जिले हैं टोंक के साथ में सीमा निर्धारण वाले? तो पहला है बूंदी, दूसरा है आपका सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर। तीसरा आपके पास में आ जाता है टोंक और सवाई माधोपुर के बाद में दौसा, ठीक। दौसा के बाद में चौथा आ जाता है जयपुर ग्रामीण। कौन सा आ जाएगा? जयपुर ग्रामीण। इसके बाद में पांचवा हमारे पास में आ जाता है दूदू, ठीक। और छठा हमारे पास में आ जाता है अजमेर। और सातवें नंबर पर हमारे पास आ जाता है केकड़ी, जो कि नया जिला है, ठीक है, अजमेर से ही अलग हुआ है। और आठवां जो जिला है वो है शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा वाला भाग है इसके अंदर। तो ये लो शाहपुरा। तो टोटल ये 8 जिले हैं, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर, केकड़ी और शाहपुरा। ये 8 जिले वो हैं जो कि आपके किसके साथ में सीमा साझा करते हैं? तो ये आठों के आठों जिले टोंक जिले के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास में इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि ये तो सर्वाधिक जिलों वाले अपन ने देख लिए। अब सबसे कम सीमा का निर्धारण करने वाले जिले कौन से हैं? तो राजस्थान के अंदर अभी 2 जिले ऐसे नए बनाए गए हैं जो कि खुद ही के अंदर खुद ही स्थित है। मतलब जैसे कि अगर बात करें जयपुर के अंदर, तो जयपुर के 2 भाग किए गए, एक जयपुर शहर और एक जयपुर ग्रामीण। तो बेसिकली जयपुर शहर जो है वो जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है ना। तो इसका मतलब वो जिला तो और किसी से बाउंड्री बना ही नहीं सकता। तो एक तो जयपुर शहर एक ऐसा जिला है जो कि सबसे कम सीमा का निर्धारण करता है, और वो कौन सा? एक ही जिला है बेचारा, जयपुर ग्रामीण, जिसके साथ सीमा साझा होगी। दूसरा ऐसे ही एक और किया गया है, इसका जोधपुर का भी यही हाल किया गया है। तो जोधपुर के अंदर भी क्या किया गया? तो बेसिकली जोधपुर के भी 2 भाग किए गए, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण। वहां पर भी यही सीन है, जोधपुर शहर जो है वो जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है, इसलिए जोधपुर शहर की भी सीमा किसी भी अन्य जिले के साथ में नहीं लगती है। तो ये 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी अन्य जिले के साथ नहीं लगती, केवल और केवल ये जिससे मिलकर, मतलब जिससे टूट करके बने हैं, उसी के साथ सीमा साझा करेंगे। तो आप लिखेंगे कि कम जिलों से सीमा निर्धारण करने वाले जिले, ठीक। सबसे कम जिलों के साथ, ठीक है। तो सबसे कम जिलों के साथ सीमा निर्धारण, सीमा निर्धारण करने वाले जिले। तो अब देखो सबसे कम जो है जिले कौन कौन से हैं जो आपके सबसे कम सीमा का निर्धारण करेंगे? तो पहला इसके अंदर आ जाता है आपका कौन सा? तो पहला आ जाता है इसके अंदर जयपुर शहर, ठीक है। कौन सा आता है? जयपुर शहर। अब जयपुर शहर जो है वो केवल और केवल किसके साथ में? जयपुर ग्रामीण के साथ। तो आप लिखेंगे केवल जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा साझा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो जयपुर शहर है वो जयपुर ग्रामीण के साथ ही सीमा साझा करता है। क्लियर? इसके बाद में दूसरा हमारे पास में कौन सा आ जाएगा? तो दूसरा आ जाएगा जोधपुर शहर। अब कौन सा आ जाएगा? जोधपुर शहर, ठीक है, मेहरानगढ़ का जिला। चलो भैया, अब देखो यहां पर क्या है। तो ये भी केवल जोधपुर ग्रामीण के
साथ सीमा साझा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि जोधपुर शहर जो है वो केवल जोधपुर ग्रामीण के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक, चलिए इसके बाद में देखिए हमारे पास में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आ जाता है, और वो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि राजस्थान के अंदर टोटल 7 ऐसे जिले हैं, 7-8 कह सकते हैं, ऐसे जिले हैं जो दो दो जिलों के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। अब वो कौन कौन से जिले हैं उन सभी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें देखो सबसे पहला जो आता है वो आता है अनूपगढ़। तो आप पहले लिख लेंगे हेडिंग कि भाई अपन बात किसकी कर रहे हैं, तो लिखेंगे कि निम्न निम्न 7 जिले, 7 जिले दो जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो 7 ऐसे जिले हैं जिनके साथ में दो दो जिले क्या करते हैं, सीमा का निर्धारण करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपके पास में आ जाता है अनूपगढ़। कौन सा आता है, अनूपगढ़। अब अनूपगढ़ के कौन कौन से हैं, तो अनूपगढ़ के साथ में है एक तो श्री गंगानगर। ठीक है, कौन है, श्री गंगानगर। दूसरा जिला जो हमारे पास में आ जाता है वो आ जाता है बीकानेर। ठीक है, तो अनूपगढ़ के साथ में सीमा साझा करने वाले दो जिले श्री गंगानगर और बीकानेर। इसके बाद दूसरा जो जिला है वो है हमारे पास में खेरथल तिजारा, जो कि आपके अलवर वाले भाग से आता है। तो खेरथल तिजारा। ठीक है, अब खेरथल तिजारा जो है वो दो जिलों के साथ सीमा साझा करेगा, और वो दो जिले कौन से हैं, तो एक है कोट पुतली और एक है अलवर। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया अलवर के अंदर बहुत व्यापक है। इसके बाद देखिए तीसरा जिला आ जाता है डीग। ये भी सब नए जिले हैं, ये सब भी देख लो आप, है ना भाई। चाहे तो बात करें अनूपगढ़ की, नया जिला, खेरथल तिजारा नया जिला, डीग नया जिला। अब डीग की जो सीमा लगती है वो अलवर और भरतपुर के साथ में लगती है। किसके साथ में, तो अलवर और भरतपुर के साथ में। इसके बाद में चौथा हमारे पास में आ जाता है धौलपुर जिला। कौन सा जिला आता है, धौलपुर जिला। अब धौलपुर जिला जो है इसकी सीमा लगती है एक तो ये भरतपुर के साथ में, और दूसरा करौली के साथ में। किसके साथ में, करौली। ठीक है, तो भरतपुर और करौली ये वो दो जिले हैं जिनके साथ में धौलपुर की सीमा साझा होती है। ठीक, चलो तो ये 4 जिले याद रखो। अभी आगे और 3 बता रहा हूं। अनूपगढ़ के साथ में कौन कौन, श्रीगंगानगर बीकानेर। खेरथल तिजारा के साथ में कोटपुतली और अलवर। डीग के साथ में अलवर भरतपुर। धौलपुर के साथ में भरतपुर और करौली। ठीक, चलो इसके बाद में देखिए अब अपने पास में आ जाता है हाडोती वाले एरिया में 12। कौन आता है भैया, 12। तो ये लिखो पांचवा जिला कौन सा है, 12। अब 12 जो है वो दो जिलों के साथ में सीमा बनाएगा। एक तो बनाएगा कोटा और दूसरा बनाएगा झालावाड़। कौन सा जिला बनाएगा, झालावाड़। इसके बाद में नेक्स्ट देखो अपने पास में आ जाता है झालावाड़ जिला ही खुद। ठीक है, अब झालावाड़ जो है वो दो जिलों के साथ में सीमा साझा करेगा। किसके साथ, जो है ये ऊपर वाले ही, कोटा और 12। ठीक है, इसके बाद में नंबर 7 पर अपने पास में आ जाता है बांसवाड़ा। कौन सा आता है, बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा के साथ में कौन सीमा साझा करेगा, तो बांसवाड़ा के साथ में है प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ठीक है, कौन सा है, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ये दो जिले हैं जो हमारे सीमा साझा करेंगे। तो ये टोटल 7 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के दो दो जिलों के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी थे और इनके बारे में बात कर ली है। अब जो भी आपके फैक्ट रहे हैं उनको अगली क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे और 11 से 12 वीडियो के अंदर अपन जो इंट्रोडक्शन है राजस्थान का वो नए जिलों के अनुसार कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे बढ़ने वाले हैं। आप निश्चिंत रहे, आप लोगों के लिए जो है जल्दी ही पूरी लंबी लंबी क्लासेस लगा करके आपका पूरा पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। लेकिन करवाया इस प्रकार से जाएगा कि आपने अगर एक बार पूरा कर दिया पाठ्यक्रम तो उसके बाद में राजस्थान भूगोल में आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से आपका ये प्यार बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू।